हेलो 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 हेलो। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक। 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। हम लोग उसमें पढ़े थे कि जैसे कोई भी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक। जैसे हम लोग आए दिन सुनते आते हैं कि जब किसी को करंट का शॉक लगता है या तो वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक। तो अट्रैक्ट या रिपेल करने का जो प्रोसेस है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी वायर में अगर मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, हम लोग ये सब आगे पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये सब सारे चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है इसी में आगे, जो आज जो 3rd लेक्चर जो हमारा इस चैप्टर का है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। चलिए, तो आज का पहला जो टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है इसको। ये होता है, ठीक। ये आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या कहता है बेटा कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कोई भी करंट कंडक्टर में अगर करंट कैरी कर रहा है यानी कि फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा राइट हैंड का जो थंब है करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड का ये जो थंब है करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, उसके बाद जो डायरेक्शन, ये जो कर्ल फिंगर होगा, बाकी ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे, ठीक। और जो कर्ल फिंगर होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये करते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो हम थंब, अपना जो थंब है करंट के डायरेक्शन में पुट करेंगे। क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में हम अपना थंब को रखेंगे और फिर इस बाकी जो फिंगर है उसको कर्ल करेंगे। बाकी जो फिंगर बेटा क्या करेंगे, हम लोग कर्ल करेंगे ऐसे, ठीक। तो देखो अंदर की ओर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है क्या हमारा, जो ये जैसे ऐसे है, ठीक, ऊपर की ओर है। तो हम लोग करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो इसको ऐसे कर्ल करेंगे, ओके, रख करके, ठीक। तो कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन जो फिंगर कर्ल फिंगर का है वही मैग्नेटिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन होगा। तो देखिए ऐसे रख करके कर्ल कर रहे थे, अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसा इसका डायरेक्शन जा रहा है। ओके, कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आई बात। अगर मान लीजिए कि करंट नीचे की ओर जाएगा, ठीक, नीचे की ओर करंट जाएगा, अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, मैं अपना ये ऐसे, अब इधर आ जाते हैं, दिख रहा होगा, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ऐसे रखेंगे थंब जो है, देखो थंब, राइट हैंड का थंब ऐसे रखेंगे। अब ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर को, ठीक, कर्ल करेंगे तो अब कुछ हमें इस टाइप का दिखाई देगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यही बोल रहा है राइट हैंड थंब रूल, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू
दिस रूल पुट द थंब ऑफ राइट हैंड in the direction of flow of current, then the curl fingers denotes the direction of magnetic field, समझे? यही है मतलब हम लोग क्या करेंगे कि अगर राइट हैंड को थंब जो है करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे और उसको कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन हमारा कर्ल फिंगर का होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, वही डायरेक्शन हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मान लीजिए ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, ठीक, इस तरह, तो अब क्या करेंगे, फिंगर को ऐसे करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक, तो कुछ इस टाइप का हमारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इस टाइप के जाएगा, ये ऐसे करंट जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे और कर्ल करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझे? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें शो करता है। अब अगला जो हम लोगों का है जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स का रूल है जो डायरेक्शन ऑफ करेंट फील्ड एंड फोर्स के बारे में बताएगा हमें, ठीक। फ्लेमिंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो एक अपना अलग से रूल दिया। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, ओके। इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या थंब रूल भी बोल सकते हैं। इस रूल को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं बेटा, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फ्लेमिंग बोला क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर यानी कि थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, देखिए थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा, ठीक। इफ़ वी स्ट्रेच थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड perpendicular to each other, then thumb shows the direction of force on the coil, ठीक। थंब क्या करेगा बेटा, shows the direction of coil force on direction of force on coil। ये जो 4 फिंगर होगा बेटा ये शो करेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर ये शो करेगा हमारा करंट, ये शो करेगा क्या, करंट, ठीक। तो फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाँ क्या लिखेंगे, थंब, थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कॉइल, ओके। कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रखा जाता है उसको बोलते हैं 4 फिंगर। 4 फिंगर हमारा क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मिडल फिंगर जो शो करेगा बेटा वो करेगा डायरेक्शन ऑफ करेंट,
ठीक, यही है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला है कि हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, ठीक, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसे करेंगे, ठीक। तो जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा, ये फोर फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करेगा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगा हमें करेंट का डायरेक्शन। ओके, अब इसको देखने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के, ठीक। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे दिया, नॉर्थ से साउथ। ओके, अब मान लीजिए इसमें एक कॉइल हम पुट कर दिए हैं, A B C D। ओके, ये हमारा कॉइल पुट कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि इस पे I जो है A से B की ओर जा रहा है, क्या I, इस कॉइल में I जो करंट जो है A से B की ओर जा रहा है, ठीक। तो अभी देखो हमें क्या करना है, ये B और ये B अलग है, ये B सिंबल के लिए दिया है, ठीक, और ये B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ओके, चलो इसको स्मॉल कर देते हैं, C D A B C D, ठीक। ओके, तो अब हमें इस पे लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। देखिए थंब क्या शो करेगा, फोर्स, बी क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करेंट क्या शो करेगा, सॉरी मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, करेंट। यानी कि हमारे पास करेंट जो है, करेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और बी का भी डायरेक्शन दिया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमें पता क्या करना है, फोर्स। तो देखिए हम क्या करेंगे कि तीनों को 90 डिग्री पे पहले स्ट्रेच करेंगे, थंब, फिंगर, मिडल, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, और 90 डिग्री का फोर्स स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद देखेंगे फोर फिंगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किए, और ये जो करंट है ऊपर की ओर जा रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा, देखो करंट नीचे से ऊपर की ओर, देखो ऐसे, ये जो है इस टाइप के जाएगा, ठीक। देखिए ये फोर फिंगर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट जो है, मेरा हाथ है, करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर A से B की ओर जा रहा था, देखो A से B, यानी कि तब थंब किधर जा रहा है, नीचे की ओर, तब थंब किधर जा रहा है बेटा, नीचे की ओर। अब मान लीजिए करंट इधर से इधर घूम के आएगा, तो कुछ इस टाइप के नीचे से आएगा। अब अगर A B में जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा करंट, तो A से B में अगर नीचे से ऊपर A से B की ओर जा रहा था, C से D की ओर नीचे की ओर आएगा, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा, इसको समझना। देखो ये C से D वाला जो करंट है, C से D की ओर जो बढ़ रहा है, इसके डायरेक्शन देखेंगे, ठीक। ये करंट है हमारा। ओके, तो हमें B का पता है, B ये है, और देखो ये मिडल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन है, तो देखो थंब जो है बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये थंब, सॉरी मिडल फिंगर, ये करंट का डायरेक्शन। तो थंब का जो डायरेक्शन दिखाएगा वो हमारा फोर्स ऑन कॉइल दिखाएगा, यानी कि इस CD जो कॉइल है, इस पर फोर्स किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। समझ में आई बात? तो बाहर की ओर लगता है तो इसको हम लोग डॉट देते हैं, और अंदर की ओर लगता है तो क्रॉस देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे AD पे अंदर की ओर लग रहा था और CD पे बाहर की ओर लग रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट दे दिए और इसीलिए यहाँ पे क्रॉस दे दिए, ठीक। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। ओके, अब अगला जो है हम लोग का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट के जगह हम लोग क्या कर देंगे, राइट लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसमें एक चेंजेस खाली करना है। इसमें क्या करना है, देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जगह पे मोशन ऑफ कॉइल, ठीक, यही करना चेंजेस बस। देखिए इसमें क्या राइट हैंड बोला है, ठीक। तो राइट हैंड बोला है, तो इसमें हमें करना क्या है कि फ्लेमिंग, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग,
वी शुड स्ट्रेच आवर थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर तीनों राइट हैंड के, अब उस समय क्या था, लेफ्ट हैंड के था, अब राइट हैंड के करना है। ठीक, तो जो थंब है वो मोशन का डायरेक्शन शो करेगा, थंब मोशन। फोर फिंगर है तो फोर फिंगर सेम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन शो करेगा। और मिडल फिंगर सेम करेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये थंब का, क्या है बेटा, थंब का डिफरेंस है। थंब जो है यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन शो करेगा, ना कि फोर्स का। यहाँ पे क्या हो रहा था, फोर्स का। लेफ्ट हैंड में फोर्स का शो करता है थंब, लेकिन राइट हैंड में आते आते ये क्या हो जाता है, मोशन। ठीक, तो हमारा राइट हैंड थंब रूल में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंडर, वी स्ट्रेच thumb, forefinger and middle finger of right hand perpendicular to each other, then when we stretch thumb, forefinger and middle finger of right hand perpendicular to each other, perpendicular to each other, then it shows, क्या शोज करेगा बेटा, ये तीनों, ये इट शोज थंब का डायरेक्शन जो होगा, थंब जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा, फिंगर फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, एंड मिडल फिंगर क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हम लोग और लेफ्ट हैंड थंब रूल देख लिए। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मोशन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि दो मैग्नेट मैंने रखा है, एक का इधर नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है, यानी कि इसका इधर साउथ पोल होगा, इसका इधर नॉर्थ पोल होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हमारा क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही है। ओके, फिर से हम लोग कॉइल रख देंगे। अब फिर से कॉइल जो है ऊपर की ओर हम किए। ठीक, फिर से वही हम एग्जाम्पल लेंगे जो समझाया था। तो इस बार क्या करेंगे, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए बी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो बी के डायरेक्शन में हम क्या पुट करेंगे, ये अपना फोर फिंगर, क्योंकि फोर फिंगर ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है ना, तो बी के डायरेक्शन ऐसे हो गया। ओके, अब क्या है, करंट जो है नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि करंट नीचे की ओर, ये वाला सीडी वाला पार्ट देखे, सीडी ए बी वाला उल्टा पड़ जा रहा है थोड़ा मेरे को करने में, दिखाने में आप लोगों को। ठीक, ए बी वाला ऐसे वो भी उल्टा नहीं पड़ेगा। देखो देखिए, ये जो है फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ए से बी जा रहा है, तो देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की मिडल फिंगर, तो ये थंब जो है बाहर की ओर आ रहा है। थंब क्या आ रहा है बेटा, बाहर की ओर, यानी कि मोशन जो होगा ना, मोशन जो इसका होगा वो बाहर की ओर होगा। ये कॉइल का, ए बी का मोशन इसका क्या होगा, बाहर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, ऊपर। जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक, पेज है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करंट जा रहा है, तो ये जो बाहर के ऊपर की ओर मूव करेगा, ये वाला साइड ए बी सी डी है, ए बी सी डी। ठीक, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है बी, यानी कि ऐसे, तो देखो मोशन जो है ऐसे होगा। ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, फिर वैसे फिर ये नीचे जाएगा, तो फिर ये ऊपर आएगा, और ऐसे ऐसे जो है कॉइल इसके अंदर
मूव करेगा। समझ में आई बात है? ठीक, तो देखिए अब हम लोग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिए। ओके, तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है मोटर का वर्किंग होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर मोटर का वर्किंग होता है, मतलब मोटर जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो होता है वो बेस्ड होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे जनरेटर वर्क करता है। जो मोटर और जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं ना, जो इस बार जनरेटर हटा दिया सिलेबस में, लेकिन मोटर हमारे सिलेबस में है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पूरा हम मोटर और जनरेटर दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे। सिलेबस सीबीएसई का कुछ भी हो, लेकिन हम लोग मोटर और जनरेटर दोनों पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो जनरेटर काम करता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे काम करता है और मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ओके, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखिए ऐसे तो 10th में ये फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये समझे रहेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि कैसे इंडक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। समझे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखिए इंडक्शन वर्ड से पता चलता है इंड्यूस्ड होना, इंड्यूस्ड। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। यही होता है वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में डिफरेंस। वाइट बोर्ड में आप लिखिए फिर मिटाइए, और डिजिटल बोर्ड में क्या है, ये सब ये जो मिटाने वाला टाइम है ये बचता है हमारा। समझें? और ये ऐसा चैप्टर है कि केवल थ्योरेटिकल चैप्टर, समझने वाले, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें अभी नहीं है। 10th में न्यूमेरिकल पार्ट इसमें नहीं आपको पढ़ना है। जैसे 12 में जाएंगे हम लोग तो फिर इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखिए ये क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ओके, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा किसी कॉइल में, जैसे कॉइल से, जैसे ये मान लीजिए कॉइल है, ओके, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना चेंज होगा ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से ये जो कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब खुद पे खुद करंट जनरेट हो जाता है। जैसे हम लोग देखिए पढ़े थे, जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, या आज भी इंट्रो में किया, कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ओके, इसमें करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, अपने आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड एराइज हो जाता है, मतलब उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एराइज होता है। तो यहाँ पे करेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एराइज हो रहा था, ओके, लेकिन इसके अपोजिट इसमें काम होता है फैराडेज लॉ में। फैराडेज लॉ में इसके अपोजिट काम होता है। अपोजिट कैसे होगा? यहाँ पे करेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से करेंट जनरेट होगा। समझ में आई बात? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट जनरेट होगा। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बीच में कॉइल रखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा,
मैग्नेटिक पास करेगा, पास होगा तो ये चेंज होगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने के वजह से इसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक जनरेट हो जाता है, जो हम लोग 12 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ देखे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो उसके वजह से जो क्या होगा, इस कॉइल में जो ABCD जो कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ में आई बात। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्राइडेज लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, फ्राइडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज, वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस थ्रू द करेंट पासिंग इन अ magnetic field line passing through coil changes, then current induced in this coil. ओके, तो हम लोग लिखते हैं according to Faraday's law, whenever magnetic field line changes when crossing through the coil, then induced current is induced in that coil. समझ में आई बात कि फ्राइडे क्या बोलते हैं कि अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने की वजह से क्या होगा, करंट जो होगा इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब देखिए, अब इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये तो लॉ हुआ, फ्राइडेज लॉ हुआ, ओके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलेंगे, जिसको EMI बोलते हैं, वो बोलेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड, ये तो लॉ बोला ना, ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ हो गया, ठीक। तो लॉ एक प्रोसेस की तरह एक्टिवेट होता होगा ना, मतलब वो प्रोसेस की तरह काम करेगा, ओके। तो जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक, द प्रोसेस बाय विच व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेज व्हेन पासिंग थ्रू द कॉइल, देन करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये प्रोसेस है, क्या है, ये प्रोसेस है, ओके। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड current in the coil when magnetic field line changes, okay. This phenomenon is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई बात है, ओके। यहाँ अच्छा, चेंजेस थ्रू द कॉइल भी लिखाएगा, चेंजेस इन द कॉइल, इन द रीजन ऑफ कॉइल, ओके। जैसे कि वही वाला बात बता रहे थे, ये देखिए, ये नॉर्थ पोल,
ये साउथ पोल, ये कॉइल है। ओके, इधर से इधर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा और चेंज होने की वजह से जो इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, जिस फेनोमेनन के वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले जो पढ़े थे वो लॉ था, लॉ के थ्रू होता था, वो लॉ दिया, लेकिन लॉ होगा, लेकिन ये जो होने में प्रोसेस तो लगेगा ना, फेनोमेनन तो होगा ना, उसी फेनोमेनन के क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है बेटा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन दो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो पार्ट में होते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि खुद में होगा। ठीक ना, अगर एक कॉइल है और उसमें करंट जो है इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एक में हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, दूसरे में अगर इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके संगति में रहने से, उसके साथ में रहने से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अगर सेम कॉइल में हो जाता है इटसेल्फ, अपने आप है, तो हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन। एंड अगर म्यूचुअल यानी कि आपसी, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी सहयोग से। ठीक, आपसी सहयोग से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हमने एक ये भी लिखा है, मतलब इसको मैं अपने भाषा में बोलता हूँ, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है। देखिए, पहला है सेल्फ इंडक्शन। ठीक, इट इज ए phenomenon in which change in electric current in a coil, it is a phenomenon in which change in current in coil produces an induced current, an induced EMF, induced EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, induced EMF itself is called self induction, is called self इंडक्शन। ठीक, देखिए ये फिनोमेनन है, इनमें जो क्या होगा, करंट अगर चेंज होता है कॉइल में, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, ईएमएफ जो होता है खुद पे खुद प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो बैटरी में एक्चुअली होता है, जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करता है, तो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर अपने आप ये प्रोड्यूस हो जा रहा है किसी कॉइल में, कब, जब करंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक, ABCD, इसमें अगर अपने आप जो है ठीक, अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है और उसके वजह से इसमें ईएमएफ चेंज हो जा रहा है, इटसेल्फ हो रहा है, अगर अपने आप हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। ओके, सेल्फ इंडक्शन। बट और इसका एसआई यूनिट जो होता है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी होता है। हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताया था। ठीक, तो खुद ही अगर इसमें ये में प्रोड्यूस हो जा रहा है, किसके वजह से, चेंज इन
करंट के वजह से, तो देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। इसके बाद सेकेंड जो है म्यूचुअल इंडक्शन है। क्या है सेकेंड होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो म्यूचुअल वर्ड से ही पता, देखिए सेल्फ का मतलब खुद हो गया, म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया, आपसी सहयोग से। तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, इसको एम से, कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं संगत से गुंजात है, संगत से गुणात है। आप लोग समझते होंगे कि हमेशा मम्मी पापा जो पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा अच्छे संगत में रहो, अच्छा चीज़ सीखोगे। समझ में, जैसी संगत में रहोगे वैसा संगत में। और हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारी जो संगत हो, फ्रेंडशिप हो, बुरे लोगों के साथ हो। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी संगत जो है अच्छे लोगों के साथ हो, यानी इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई आएगा, अच्छा चीज़ उनसे सीखेंगे। तो सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग, जैसे रियल लाइफ में हम लोग संगत की बात करते हैं वैसे यहाँ पे भी है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक कॉइल है और इसके बगल में दूसरा कॉइल है। ठीक, एक दूसरा कॉइल है ए एंड ये बी। तो इसमें अगर हम लोग करंट दिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, करंट दिया। ठीक, तो जब हम लोग इसमें करंट देंगे तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके इफेक्ट से इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके इफेक्ट से बी में भी ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सॉरी, क्या कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसके इफेक्ट से अगर इस ए में करंट फ्लो हो रहा है और इसके इफेक्ट से अगर बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आई बात, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए लिख लेते हैं, व्हेन करंट इज flowing through one coil and coil that produces EMF in another coil coil, then this is called म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन का भी एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑल्सो हेनरी। दोनों का जो है एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, हेनरी ही होता है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या देख लिए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखे, फ्लेमिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक, फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन देखें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो देखें, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट आगे इस चैप्टर में सोलेनोइड, टोरॉइड, कॉइल वगैरह, गैल्वेनोमीटर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक ले धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।